सो हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सेवेंथ क्लास के का जो चैप्टर 6 है मैथ्स का, इंडाइसेस, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड विदाउट स्किप जो है आप इसको लगातार देखते रहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप फिर प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस। सबसे पहले तो एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे आपने देखा होगा 2 to the power 3, 2 to the power 3, इसमें 2 जो होता है वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और 3 जो होता है वो इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर 2 to the power 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके कुछ रूल्स हैं इंडाइसेस के, ये पहले आप थोड़ा अगर समझ लेंगे तो आपको इजीली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसान होगा। तो मैं आपको कुछ लॉज, कुछ रूल्स बता देता हूँ इंडाइसेस के। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, इसे हम वो भी कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो सबसे पहला रूल क्या है देख लीजिए। मान लीजिए एक नंबर है a to the power m और बीच में मल्टीप्लाई है और सेम नंबर है, उसका पावर है n। तो इसको कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर के बीच में जो है वो एडिशन होगा, m प्लस n हो जाएगा, a to the power m प्लस n। एक पहला रूल हो गया। सेकेंड नंबर, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, इस तरह से, तो उसको कैसे लिखेंगे? a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a कॉमन निकाल लेंगे और m पावर n, यानी दोनों का जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। ये सेकेंड रूल है। थर्ड, a इंटू बी, अगर कोई दो नंबर है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और उसका पावर इस तरह से है, तो हम इसको a to the power m एंड टू b to the power m ऐसे हम बता सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, a अपॉन b अगर एक फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, इसका पावर m है, तो कुछ इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a to the power m अपॉन b to the power m ऐसे। एंड फिफ्थ वन, अगर फ्रैक्शन a अपॉन b इस तरह से और इसका पावर माइनस में हो, तो हम कुछ उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है कन्वर्स कर लेंगे, इन्वर्स कर लेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा इस तरह से। तो ये जो पावर होगा, इंडेक्स होगा, वो प्लस हो जाएगा। देखा आपने, ये 5 रूल हो गए। सिक्स्थ वन देखते हैं। मान लीजिए अगर a का पावर है -m, तो इसको हम प्लस में कर सकते हैं इस तरह से, 1 अपॉन a to the power m इस तरह से लिखकर। एंड सेवेंथ वन, इफ a का पावर अगर 1 है या फिर किसी भी नंबर का पावर या इंडेक्स जो है 1 है, तो इसका मतलब वो वही नंबर होगा, a ही होगा। ये सब बेसिक्स रूल्स है। और मान लीजिए अगर a का पावर m है और उसका होल पावर n है, तो कुछ इस तरह से a to the power m इंटू n, यानी mn है ना, जैसे कि 2 to the power 2 एंड पावर 3, होल पावर 3। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि 2 to the power 2 इंटू 3 दैट इज 2 to the power 6। ऐसे एग्जाम्पल बताया मैंने इसका, है ना। और लास्ट, अगर किसी नंबर का पावर 0 है, इंडेक्स 0 है, तो इसका मतलब होता है ये 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बाय हार्ट कर लेना है। ये सारे बेसिक रूल्स हैं इंडेक्स के, ये आपको 8th क्लास में भी हेल्प करेंगे। अब यही रूल का जो है आपको यूज़ करना है। प्रैक्टिस सेट आपका जो 29 है ना,
सॉरी प्रैक्टिस सेट जो आपका 26 है ना, तो उसमें आपको यही रूल जो है यूज़ करना है। आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 26 आपके सामने है, इसके अंदर एक टेबल जो है आपको फिल करना है। ये आपको एग्ज़ाम में बोला जा सकता है, हो सकता है कि आपको ये आ जाए एग्ज़ाम में। सो लेट्स सॉल्व इट। आओ इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन जो है सॉल्व करके दिया है, यहाँ पर 3⁴ है ना। 3 जो है बेस है, तो बेस की कॉलम में लिखा है। इंडेक्स जो है ये 4 है, देखो यहाँ पर उसका जो पावर है 4 है, जो इंडेक्स 4 है, तो यहाँ लिखा है। और 3⁴ मीन्स 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा है ना 18 यहाँ पर आपका आ गया है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो इस तरह से आपका आंसर 81 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर अब नेक्स्ट वन है 16⁻3, यानी 16 का पावर 3, तो इसमें बेस क्या है 16 है एंड इंडेक्स जो है वो 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 16 इंटू 16 इंटू 16 लिखेंगे, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है, और 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 ये आएगा आपका आंसर। इसी तरह से देखो अब यहाँ पर आपको बेस और इंडेक्स दिया है, आपको इंडेक्स इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है। तो -8 आपका बेस है, तो -8 पहले लिखेंगे, देन उसका पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में -8 इंटू -8 ऐसे लिखेंगे, तो -8 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 64 आएगा, तो 8 8 64 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जब दो माइनस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो आपने -2 इंटू -3 6 होता हुआ देखा है। बिल्कुल वैसे ही हमको यहाँ सॉल्व करना है। अब देखिए फोर्थ वन, देखिए यहाँ पर बेस और इंडेक्स वाला कॉलम खाली है, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देख के पता लगाना होगा कि इंडेक्स कितना आएगा इसका। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 इधर लिखेंगे। और बेस क्या आपका 3/7 है, तो 3/7 लिख देंगे। तो इसका जो इंडाइसिस फॉर्म होगा तो 3/7 टू द पावर 4 ऐसे लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर आंसर भी लिखा है आपका। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन देखिए, -13 टू द पावर 4 होगा, तो यहाँ पर बेस जो होगा -13 होगा, और इंडेक्स जो यहाँ पर 4 होगा, और इसमें -13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -13 इंटू -13 इंटू -13 आपको 4 टाइम्स लिखना है, इंटू -13, तो 13 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा, है ना। फिर 169 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 28,561 ये आपका मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, साइड में रफ वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप इसका आंसर 28,561 ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 2 टू द पावर 10। तो ये सब जो है हमको अपने बोर्ड पर सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट देखिए, हमने अब ये हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के टोटल 8 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2 टू द पावर 10, यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 ये 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स लिखना है। देखो इसको 2 को, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर जब करते हैं 2 को, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 32 आता है। देन फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी 5 टाइम्स है, 2 2 2 2 2, तो इसका भी जो है मल्टीप्लिकेशन 32 ही आएगा। अब 32 का जो है आपको समझ लीजिए मल्टीप्लाई करना है, यानी स्क्वायर निकालना है। तो आपको स्क्वायर निकालना एकदम ईजी होता है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो 32 का जब स्क्वायर निकालना है तो आपको कैसे निकालना होगा, 2 का जो पावर होगा, मतलब 2 का जो पावर 2 होता है, यानी 4 जो इसका होगा, तो इसको इस तरह से 2 डिजिट में लिखना है, 0 4। 2 का जो स्क्वायर होता है 4 होता है, लेकिन आपको 0 4 लिखना है जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अगर आपको जल्दी स्क्वायर रूट निकालना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। और 3 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 9 होगा, तो ये 904 आ गया, है ना। अब आपको क्या करना होगा, 3 को और 2 को और ये पावर 2 को
सबको मल्टीप्लाई करना हो तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 को ऐसे लिखना है। 2 जो होगा आपका 0 के नीचे आएगा और 1 जो आएगा आपका 9 के नीचे आएगा, तो आपको 4 2 और ये 9 + 1 10, तो 1024 आपका जो है आंसर आ जाएगा ये 2 टू द पावर 10 का। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, इजी होता है ना। तो ये आप जो है फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 मतलब 5 को जो बेस है वो 3 टाइम्स लिखना है हमको। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होता है, तो आपका आंसर 125 आ जाएगा, है ना। थर्ड वन क्या, -7 टू द पावर 4। तो -7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट। तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, तो कितना हो जाएगा ये 7 7 ज़ा 49 होता है। फिर है ना ऐसा 49 होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों माइनस है, और दोनों माइनस नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस में आता है। ये भी 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मैंने अभी आपको बताया किसी भी नंबर को स्क्वायर निकालना है। देखो 49 इंटू 49 मतलब 49 का स्क्वायर निकालना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो 1681 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, तो 72 आप इस तरह से ऐसे लिखेंगे। तो 1 10 + 2 यानी 8 + 2 यानी 10, तो 10 का 0 और कैरी 1, 7 7 14, 14 तो 14 का 4 कैरी 1 एंड देन 2, तो 2401 आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा 2401। इस तरह से जो है आप अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको ये टेबल्स सबसे पहले आना चाहिए, आपको यहाँ टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ वन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आप टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे तो आपको जो है सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। फोर्थ वन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फोर्थ वन क्या है, -6 टू द पावर 3, यानी -6 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -6 इंटू -6 इंटू -6, है ना। तो देखिए यहाँ पर -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +36 आ जाएगा, और देन फिर आपको ये -6 मल्टीप्लाई करना है। तो 36 6 ज़ा 216 होता है, और ये माइनस दोनों में से एक माइनस है, यानी 6 माइनस है, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। क्योंकि देखो कभी भी किसी माइनस वाले नंबर का जब क्यूब आपको निकालना होता है तो वो माइनस में ही आंसर आता है। हाँ, अगर किसी माइनस वाले नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो वो प्लस में ही आता है ना, प्लस में ही आपको आंसर मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 टू द पावर 3। तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 होता है। क्या होता है 729। तो 5 क्वेश्चन हो गए। सिक्स्थ वन में क्या बोला आपको, 8 टू द पावर 1। तो 8 का पावर 1 मतलब 8 ही होगा। मैंने अभी आपको रूल में बताया, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ रूल में देखो, 8 टू द पावर 1 मतलब ए होता है, 7th वाला रूल। तो इसको आप जो है अपनी बुक में ज़रूर लिखिए अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हो गए क्वेश्चन। 7th वन की तरफ हम जाते हैं। 7th वन हम यहाँ साइड में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोला हमको 4/5 का जो पावर है कितना है, पावर 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ऐसे 3 टाइम्स लिखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो सबको हम एक साथ लिख सकते हैं। 4 इंटू 4, न्यूमिनेटर भी एक साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर भी एक साथ लिखेंगे ऐसे। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, एंड 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो आपका आंसर ये 64/125 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा पास क्या है, 1 -1/2, -1/2 का पावर 4 है, यानी -1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, है ना। अब देखो दो माइनस वाले नंबर जब सेम मल्टीप्लाई होता है तो नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1
1/4 हो जाएगा, ये -1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर इंटू ये भी सेम -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर 1/16 आ गया। तो इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। देखो पूरे 8 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग बुक में लिख सकें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, ये 3, ये 4, ये और नीचे यहाँ हम जा रहे हैं 5, 5th वन, 6th, 7th एंड 8। इन सब का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली बाद में इसको लिख सकें, है ना। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो पूरा देखें। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने यहाँ पर जो है टेबल कंप्लीट कर लिया है एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से जो है आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है वसीम खान सर, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।